सो गुड मॉर्निंग गाईज, दिस इज नेक्स्ट डे मॉर्निंग. आणि हा आजचा आपला जयपूरमधला सेकंड डे आहे. काल आपण जयपूरमध्ये सिटी पॅलेस, जंतर मंतर आणि हवा महल हे 3 प्लेसेस बघितले होते, कवर केले होते. सो आज आपण बघणार आहोत फोर्ट. जयपूरमध्ये जे काही फोर्ट्स आहेत महत्त्वाचे, तर ते सगळे फोर्ट्स आज आपण कवर करणार आहोत. तर त्यात आहे अमेर फोर्ट आहे, जहांगीर फोर्ट आहे, नाहरगढ़ फोर्ट आहे. तर हे सगळे फोर्ट्स आज आपण बघणार आहोत. तर ते फोर्ट्स बघण्याच्या आधी तर इथे एक टेम्पल आहे, खाटू श्याम टेम्पल. तर ते टेम्पलला व्हिजिट करण्यासाठी आता आधी आपण जात आहोत. पण असं सांगतं की इथे व्हिडिओ शूटिंग किंवा कॅमेरा फोटोग्राफी वगैरे अलाउड नाही आहे. तर तिथे मी कोणत्याही प्रकारची व्हिडिओग्राफी किंवा फोटोग्राफी करू शकणार नाही आहे. पण जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मी सांगतो की तिथे खूप छान सुंदर असं मंदिर आहे आणि ते डोंगरावर वसलेलं आहे. म्हणजे थोडं वरती चढून आपल्याला जावं लागतं. आणि तिथे पाण्याचा स्रोत पण आहे. म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतो की गरम पाण्याचे झरे किंवा पाण्याचे झरे निघालेले असतात. तसेच पाण्याचे थंड पाण्याचे झरे तिथे आहेत. तिथे तुम्ही स्नान पण करू शकता. असं सांगतात पण की जर तिथे तुम्ही आंघोळ केली किंवा स्नान केलं तर आपल्या शरीरामध्ये जे काही निगेटिव्ह वेव्ज असतात त्या पाण्याने निघून जातात. तर नक्की जर तुम्ही जयपूरला व्हिजिट केली तर या खाटू श्यामच्या मंदिराला किंवा टेम्पलला नक्की व्हिजिट करा. खूप बघण्यासारखं आहे इथे. आणि विशेष म्हणजे फॉरेस्ट एरिया आहे. जाताना तुम्हाला टेम्पलला जाताना फॉरेस्ट एरिया लागतो. तर त्या फॉरेस्ट एरियामध्ये पण तुम्हाला पिकॉक वगैरे वेगवेगळे प्राणी पक्षी बघायला मिळतील. तर खूप छान आहे इकडे. तर नक्की व्हिजिट करा. तर चला आधी आम्ही खाटू श्याम मंदिराला टेम्पलला व्हिजिट करूया, नंतर जाऊया आपण फोर्टला. सो चला भेटूया फोर्टवर. तर मंडळी आमचं खूप छान दर्शन झालेलं आहे खाटू श्याम टेम्पलला. आता आपण निघालेलो आहोत अमेर फोर्टला. आज आपण जयपूरमधला पहिला फोर्ट कवर करणार आहोत, तो म्हणजे अमेर फोर्ट. खूप छान फोर्ट आहे असं आम्हाला आमच्या ड्रायव्हर दादाने सांगितलं. सो लेट्स सी. तिथे गेला आपल्याला त्याची हिस्ट्री पण समजेल. आपण एक गाईड पण हायर करणार आहे. कारण बऱ्याच ठिकाणी असं होतं की फोर्ट म्हणजे त्याची ऐतिहासिक माहिती जी असते ती आपल्याला समजतच नाही किंवा माहीतच नाही पडत. तर त्याकरता इथे जे प्रॉपर गाईड आहेत तर त्यांना हायर केलेलं कधीही बेटर. सो आपण एक गाईड हायर करणार आहोत आणि ते आपल्याला त्या फोर्टची जी काही हिस्ट्री आहे, जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन ते देतीलच. सो चला भेटूया अमेर फोर्टला. विजिट करने चल रहे हैं. ये आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, जो कि 16th सेंचुरी का बना हुआ है. राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया है. इससे पहले का भी महल है. जोधाबाई का तो नाम सुना होगा आपने. हाँ. जोधाबाई का बर्थ पैलेस, यानी जोधाबाई का जन्म हुआ था उस महल के अंदर. इसी वजह से उसको जोधाबाई का महल कहा जाता है. लेकिन वो है 1000 साल पुराना. तो गवर्नमेंट उसके अंदर अलाउ नहीं करती है. तो अपन बाहर से उसको देखते हुए चलेंगे. और ये गांव भी है, 1000 साल पुराना गांव है. 1000 साल पहले यहाँ पे राज हुआ करता था मीना जाति, एक ट्राइबल जाति है जो जंगलों में रहा करती थी. उनका राज था. तो राजपूत लोग आए वो आए एमपी से. एमपी में जगह नरवर और श्री राम के जो पुत्र लव कुश के वंशज हैं, तो इनको कुशवा वंशज कहा जाता है. 1000 साल से काउंट करते हैं तो इनकी जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो चल रही है 41st, यानी 41वीं पीढ़ी चल रही है. और 41वें जो राजा हैं वो हैं 24 साल के, जिनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह, जो कि यूके में पढ़ाई करते हैं और इंडिया की जो पोलो टीम है उसके प्लेयर हैं. बट वो हैं अडोप्टेड, गोद लिए हुए. अच्छा. इनसे पहले वाले राजा थे भगवानी सिंह. उनके कोई लड़का नहीं था, उनकी लड़की थी राजकुमारी दिया. तो उन्होंने अपनी लड़की के लड़के को ही गोद लिया, यानी नाती को.
और ये गांव था पुराना जयपुर, ओल्ड जयपुर यही था। यहाँ के लास्ट राजा थे सवाई जय सिंह। उन्होंने यहाँ से मूव किया। मूव करने का कारण था, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, पानी की कमी हो रही थी। इसको देखते हुए उन्होंने नया शहर बसाया, जयपुर शहर। जय सिंह नाम था, खुद के नाम से नाम रखा जयपुर। और आज उसी जयपुर को आप 3 नाम से जानते हो। एक जयपुर हो गया, दूसरा पिंक सिटी हो गया, तीसरा हो गया जेम सिटी यानी रत्न नगरी। अब पिंक सिटी क्यों कहते हैं? एक्चुअली 1876 के अंदर वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट जयपुर के अंदर आए थे और उस समय राजा थे राम सिंह सेकंड। तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी और उनके स्वागत के लिए पूरे शहर को पिंक कलर से पुतवा दिया। हाँ, इसी वजह से उसको पिंक सिटी कहा जाता है। और जेम सिटी क्यों कहते हैं? राजा महाराजाओं के समय से यहाँ पे स्टोन्स का काम होता है, मैनुअली प्रोसेस होता है। यहाँ पे ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली माउंटेन, सो मोस्टली स्टोन्स यहीं से निकलते हैं। कुछ स्टोन अब्रोड से आते हैं, लेकिन तराश से यहीं जाते हैं और तराशने के बाद में पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। और एशिया का सबसे बिगेस्ट मार्केट लगता है यहाँ पर, इसी वजह से इसको कहा जाता है जेम सिटी यानी रत्न नगरी। ये जो पहाड़ है ऊपर, ये सारी वही ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली माउंटेन। और इसी पहाड़ के ऊपर एक दीवार नजर आएगी, आप ऊपर चलेंगे जब अभी भी आ रही होगी आपको। डिफेंसिव वॉल है, वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट वॉल है। फर्स्ट है चाइना, दूसरा राजस्थान का ये कुंभलगढ़ का किला जो 36 किलोमीटर में, और ये 12 किलोमीटर के अंदर है। पूरे पैलेस और गांव को प्रोटेक्ट करती है, यानी प्रोटेक्शन वॉल है। ये गांव वही पुराना गांव है, कई लोगों ने तोड़ के नहीं बना लिए। कईयों के पास वही पुराने जो राजा महाराजाओं के समय से जो जनरेशन चल रही थी, वही लोग पीढ़ी दर रह गए हैं। और यहाँ पे किसी समय मंदिर हुआ करते थे 365। क्योंकि जो राजा मान सिंह थे वो अकबर की तरफ से युद्ध करने के लिए जाते थे, उसमें से कुछ मुस्लिम वॉरियर होते थे जो मंदिरों को तोड़ते थे, खंडित करते थे। तो राजा मान सिंह वहाँ से मूर्तियाँ बचाते थे और लाकर यहीं पे स्थापित करते थे। इसी वजह से यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं और इसी वजह से जयपुर शहर को कहा जाता है छोटा काशी। कितने मंदिर? अब तो देखो 60-70% तो डैमेज हो गए, कुछ है जिनमें कुछ मूर्तियाँ नहीं है, कुछ है जिनके अंदर हैं। जगह है वैसे इतना नहीं। सो गाईज आपण आता आलेलो आज अमेर फोर्टला. आहे अमेर फोर्ट आणि आता आपल्याला आधी तिकीट काउंटरवर तिकीट घ्यायचं आहे आणि नंतर आपण वरती जाणार आहोत. तर चला जाऊया अमेर फोर्ट बघायला. ये है अमेर फोर्ट. ये पूरा अमेर गांव है क्या? ये पूरा अमेर गांव है. यहाँ से हाँ. कितना साइड था ये जो देख रहे ना आप इधर साइड का, ये हुआ करता था उस समय जो प्रजा होती थी. अच्छा. अभी तो कई लोगों ने उधर के साइड तो जैसे जयपुर में पिंक कलर है, हाँ तो वैसे इधर येलो था. पहले येलो था ये. अच्छा येलो था. येलो तो दर्जा कि उन्होंने जयपुर सिटी को येलो किया था. 1876 के बाद में पिंक सिटी का दर्जा मिला. अच्छा. वो जयगढ़ फोर्ट है, जो राजा की जो आर्मी होती थी वो रहा करती थी इसको. ओ ऊपर क्या? अभी भी रॉयल फैमिली के अंडर में आता है. अच्छा ऊपर जयगढ़ फोर्ट है क्या? जयगढ़ फोर्ट है, वो आर्मी के लिए बनवाया था. अच्छा आर्मी के लिए. तो अभी मतलब वर्किंग में है या नहीं है? वर्किंग में है. तोप वहाँ देखने के लिए लोग तोप जाते हैं. अच्छा तोप देखने के लिए जाते हैं. परंतु अभी राजा के अंडर में आता है ये. अभी आर्मी है कि नहीं ऊपर? नहीं, अब आर्मी आ इस समय राजा महाराजाओं के साथ. अभी नहीं है. मतलब इंडियन आर्मी के लिए नहीं, और राजा महाराजा के लिए.
मतलब ये था जोधाबाई का महल सामने जो अपन देख के आए ना नीचे, ये बीच वाला है। हाँ हाँ ये था ये 1000 साल पुराना है, ये 400 साल पुराना है, कौन सा? ये जिसमें अपन देखने आए। ये 400 साल है। अरे मंदिर किसका है? ये कृष्ण जी का मंदिर है। सामने बद्रीनाथ जी का मंदिर है। येलो कलर ना। चलो इसको बोलते हैं दीवाने आम, यानी यहाँ लगता था राजा का दरबार। 20 सेंटर में राजा बैठते थे अपने एडवाइजर्स के साथ में, आम जनता बैठती थी यहाँ पर जो अपनी फरियाद लेकर जाती थी उसकी सुनवाई होती थी। जो दीवाने आम देख रहे हो बने 48 पिलर्स के, जिसमें 16 पिलर है वाइट मार्बल के जो राजस्थान के मकराना के, और 32 पिलर है सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर जो राजस्थान के करौली के। पिलर्स के ऊपर आपको 2 आर्ट देखने को मिलेगा। ऊपर देखोगे तो हाथी का सूंड बना हो जिसमें कमल का फूल लगा हुआ है, जो होगा हिंदू आर्किटेक्ट यानी हिंदू आर्ट। नीचे देखोगे बॉटम में तो फ्लोरल डिजाइन बनी हुई है, फूल पत्तियाँ, ये होगा इस्लामिक यानी मुगल आर्ट। अब दोनों आर्ट का मिश्रण क्यों है? क्योंकि ये महल बना था 16वीं शताब्दी के अंदर और जोधाबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को। तो जोधाबाई के जो पिता थे राजा बहारमल, जब जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ होता है तो अपने आप को मुगलों के अधीन कर देते हैं, यानी वो मुगलों से रिलेशन बना लेते हैं। इसी वजह से इस महल के अंदर आपको दोनों आर्ट देखने को मिलेगा, हिंदू एंड मुस्लिम। हाँ मैं करता हूँ बाद में बात करता हूँ, गेस्ट के साथ हूँ। तो सामने देखोगे तो आपको पूरा हिंदू और सॉरी मुस्लिम आर्ट नज़र आ रहा होगा आपको। होली, दिवाली, जन्म उत्सव, विजय उत्सव जो भी फंक्शन होते थे वो दीवाने आम में होते थे। राजा महाराजाओं के समय रानियों को ओपन में आना अलाउ नहीं था, तो रानियाँ जो झरोके देख रही झरोके के पीछे बैठ जाती थी। जो दरबार चलता था या कोई भी एक्टिविटी होती थी वहीं से बैठ के देखा करती थी। 20 सेंटर में ऊपर विंडो देख रहे हो उसको बोलते हैं वेलकम विंडो। राजा जब युद्ध के लिए जाता था और युद्ध से आता था तो रानी वहाँ से फूल बरसाकर उनका स्वागत करती थी। नीचे जो दरवाज़ा है इसको बोलते हैं गणेश पौल, गणेश जी का पेंटिंग है। पौल में दरवाज़ा होता है जिसको कहा गया है बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा। और इसके ऊपर जो पेंटिंग है वो है फ्रेस्को पेंटिंग, जो है 400 साल पुरानी पेंटिंग। 400 साल पहले कोई केमिकल नहीं होते थे, सारे ऑर्गेनिक कलर होते थे, नेचुरल कलर यानी साग सब्जियों के कलर होते थे। उनको सुखा दिया जाता था, उनका पाउडर बनाया जाता था। लिक्विड बनाने के लिए उसमें गोंद, इमली का रस सब मिलाया जाता था। लकड़ी के छोटे छोटे वुडन ब्लॉक होते थे, उसके द्वारा ये पेंट होता था। वो कैसे होता था? एक पद्धति होती है आला गीला, यानी इसके ऊपर एक प्लास्टर होता था जो आधा गीला रहता था आधा सूखा रहता था। जब लकड़ी के ब्लॉक से अपन पेंट करेंगे तो कलर को अच्छी तरीके से सोख लेता था यानी ऑब्जर्व कर लेता था, जो कि टिकाऊ होता था। ये 400 साल पुराना आर्ट किया गया वही मीना जाति के लोगों के द्वारा, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, उनको पता है किस तरीके से कलर तैयार होते हैं। तो आज भी उनकी जनरेशन में पीडीएस गाँव के अंदर घर घर के अंदर लेडीज वेजिटेबल कलर का आर्टिकल्स बनाती है। बीच में आर्ट लुप्त हो गया था। अगर आपने कभी DD1 पे सुरभि सीरियल देखा हो, उसमें आती थी रेणुका सहानी, उसने इस आर्ट को प्रमोट किया। जब चलेंगे गांव के अंदर तब आपको इसका प्रैक्टिकल प्रोसेस दिखाएंगे किस तरीके से तैयार होता है। सामने देखिए आप, ये था रॉयल फैमिली का डाइनिंग हॉल, भोजनशाला। नीचे के साइड में पूरा किचन एरिया बना हुआ है और यहीं पे एक वाटर टैंक है जो है 40 फुट गहरा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजा महाराज के समय से चला रहा है। महल का बारिश का पानी अगर स्टोर होता था तो उस पानी का यूज़ करते थे लोग इमरजेंसी के अंदर। महल के लोग उस पानी को साल भर तक यूज़ कर सकते थे, इतना पानी स्टोर होता था। अभी है क्या पानी अंदर? है आहे मग मोबाईलच्या जगात जात नाही ती खिडकी दिसते नहीं जाना पता। कितना फुट खोल है, कितने लीटर है, कितने फुट खोल है? 40 फीट 40 फीट। और लीटर कितना है? लीटर है। अच्छा उसे बोलते हैं क्या ना, 9 लाख 9 लाख लीटर है। ऐसे पानी खींचने के लिए क्या है? बेचने का नहीं है, नीचे के साइड में बना हुआ है, जाल बना हुआ उधर से। शीशे से बना है, इसी वजह से इसको शीशे में कहा है। और इसमें जो शीशे का यूज़ किया गया है वह है कॉन्वेक्स लेंस यानी फोटो। बेल्जियम से लाया गया था, लाने में लगा था 250 डेज बाई शिप लाया गया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। मिर्जा राजा जयसिंह वही है जिन्होंने शिवाजी को औरंगजेब की जेल से बचाया था, उनके द्वारा लाया गया था। बेल्जियम से लाने में लगा था 250 दिन, बाई शिप लाया गया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। गिलास के अलावा इसमें काम हो रहा है पारे का यानी मरकरी की पॉलिश हो रही है। और ये था राजा का सर्दियों का महल, विंटर पैलेस। अब राजा सर्दियों में कैसे यूज़ करते थे? क्योंकि उस समय ना तो कोई लाइट होती थी ना कोई हीटर होता था, फिर भी महल को गर्म किया जाता था।
कुछ नज़र आ रहा है आपको दरवाजे का? यस। यहाँ पे लगा दिए जाते थे पर्दे, अंदर लाइट नहीं होती थी, अंदर होते थे दीपक, ऑयल लैम्प। जब वो जलेंगे तो गिलास और पारा हीट प्रोड्यूस करता है, तो पूरा महल गर्म हो जाता है। दूसरा काम था महल को बनाने का। उस समय रानियों को भी ओपन छत में सोना अलाउ नहीं था, तो रानियाँ सोते वक्त तारों का नज़ारा नहीं देख पाती, तो राजा ने महल बनाया रानियों के लिए कि सोते वक्त तारों का नज़ारा देखें। जब पूरा महल अंदर से दीपक जलेंगे तो रिफ्लेक्शन का जाएगा कांच के अंदर, पूरा महल तारों जैसा चमकता हुआ नज़र आएगा। आपको भी पीने के लिए सड़ाया जाता था, उसमें डाला जाता था उड़द की दालें, अंडे, शहद, गुड़, मेथी, ऐसे सड़ाते थे। छबीने के बाद कुछ लेयर चढ़ते, 23 लेयर, एक चढ़ाएंगे फिर दूसरा चढ़ाएंगे, ऐसे करके 23 बार चढ़ेगा। लास्ट में चढ़ने के बाद में तो कोकोनट ऑयल होता है, उससे इसकी बॉइस होती है, जिससे ठंडा और ताज़ी होती है। ये देखो उधर ऊपर, इसको बोलते हैं समर पैलेस। ऊपर डोम बने हुए, इनमें पानी भरा हुआ रहता है। ये पाइपलाइन देख रहे हो ना आप, ये वो उससे कनेक्टेड थी दोनों डोम से। पाइपलाइन पे हो रहे छोटे छोटे होल, वहाँ पे आयरन हुक्स लगे जहाँ लगा दिए जाते थे खस के पर्दे। उन खस के पर्दों के ऊपर पानी गिरता रहता था। इधर से चलती थी वेस्टर्न विंड, यानी पश्चिमी हवाएं, हवा जाएगी, पानी से टकराएगी, पर्दों से टकराएगी, महल को ठंडा करेगी। नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम। तो समर, विंटर एंड मानसून, यानी रेनी सीजन में रानियाँ वहाँ खड़ी हो जाती थी, इसी वजह से उसको ओपन रखा गया है और वहीं से बारिश का नज़ारा देखा गया। और ये जो गार्डन, इसको बोलते हैं रानी गार्डन। उस समय रानियों को बाहर जाना अलाउ था नहीं, पर्दा पड़ता होती थी। रानियों को जब भी घूमना होता था तो वो यहीं पे घूमा करती थी। उस समय इस गार्डन में उगाए जाते थे हर्ब्स, यानी जड़ी बूटियाँ। डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद हकीम होते थे, तो इलाज के लिए इसी का यूज़ होता था। सामने राउंड राउंड सा देखे, यहाँ लगता था राजा का सिंहासन। फेस्टिवल टाइम पे कोई भी कल्चर प्रोग्राम होता था, राजा बैठ जाते थे वहीं पे। जो डांस प्रोग्राम होता था यहीं पे चलता रहता था, राजा वहीं पे बैठ के देखा करते थे। ये जो मैंने बताया था वो जयगढ़ कोट है, यहाँ के राजा थे, उनकी आर्मी रहा करते थे। और इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। इसके अंदर ओनली सुहागन औरतें अलाउ थी, विधवा इसके अंदर अलाउ नहीं थी। कोई विंडोज़ की खूबी है, ये बना हुआ जैसे हनी को मधुमक्खी के छाते की तरह बना हुआ है। रानी यहाँ जब बैठ जाती थी, जो बाहर दरबार चलता था, कोई एक्टिविटी होती थी, तो रानियाँ आराम से देख सकती थी, बट बाहर के लोग इनको नहीं देख पाते थे। इसी तरीके से इसके बना हुआ।
म्हणते जाळी मधमाशांची. ये टेलीस्कोप है, इसके द्वारा ये दिखाया जाता है रॉयल फैमिली का फ्लैट। यहाँ पे जो कारखाना है वो दिखाया जाता है। इधर से ये वॉच टावर है। देखने के चार्जेज है 20 रुपीज़। आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज स्किप करके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जाओ कोई बात नहीं, जाओ आप जाओ। का टेम्परेचर गरम होते 45 टेम्परेचर त्याचं काही जेव्हा नाही पाहिजे होते का ते साधन पण मोठं साधन तो राजा लोग गरम जाते थे। जोधापुर मूवी देखी आपने? हाँ यस। जोधापुर जिसमें गाना कहने को जश्न बहा। अभी कौन सा प्लांट है प्रेशर क्या है क्या अभी नहीं उससे भी राजा उसी से नहीं हुआ है। अभी तो नए प्लांट्स है शो प्लांट है यू कैन नॉट शो प्लांट। उंच आहे. दरवाजे से नहीं आती थी, आम जनता आज भी राजा महल में आएंगे तो इसी दरवाजे से आएंगे, दरवाजे से नहीं आएंगे। आप सामने देखो विंडोज नजर आ रहे हैं, सोल्जर्स अपार्टमेंट बने हैं। राजा की जो सिलेक्टेड आर्मी होती थी उन्हीं के लिए बना हुआ है। इधर के साइड में अस्तबल हुआ करते थे घोड़ों के लिए। आइए तर मंडळी आपण आता जलमहल ठिकाणी आलेलो आहोत. तर हा आहे जलमहल. याचे 3 फ्लोअर खालती पाण्याखाली आहेत आणि फक्त आपल्याला आता 2 फ्लोअर दिसत आहेत. सो इथे एंट्री अलाउड नाही आहे. सगळं त्यांनी पॅक केलेलं आहे. या ठिकाणी पाण्यामध्ये आहे. तर इथे राजा त्याचा टाईम स्पेंड करण्यासाठी येत असायचा. तर हा जलमहलचा परिसर आहे या ठिकाणी. पहले देख रहे हैं ये है नाहरगढ़। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर फोर्ट। टाइगर मीन्स नाहर। इस पैलेस को यहाँ पे 3 राजाओं ने बनवाया। फर्स्ट में राजा सवाई जयसिंह जी के द्वारा 1734 में निर्मित, जहाँ पे गेट के पास में 30 महल वैक्स म्यूजियम जो बना हुआ है वो राजा के टाइम पे तोप खाना था जी। उसके बाद में राजा सवाई राम सिंह जी सेकंड ने 1835 में बनाया, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास और राजा का बेडरूम बनवाया गया। उसी के बाद में इसको राजा सवाई माधो सिंह सेकंड ने 1880 में इसको कंप्लीट किया था। जो राजा महल को कंप्लीट करते थे उन्हीं का नाम चलता था, इसलिए इसको माधवेंद्र भवन भी बोलते हैं। राजा साहब माधव सिंह जी ने 1880 में इसको कंप्लीट किया। उनकी 9 रानी थी। उनकी 9 रानी के लिए इसी के अंदर ये 9 महल बने। लेकिन अपन इनको यहाँ से गिनते हैं तो आपको 7 ही दिखाई देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सामने वाला जो गेट आप देख रहे हैं इसी में से दोनों कॉर्नर की लेफ्ट और राइट इस प्रकार से 9 है। ऊपर से देखेंगे तो आपको 4 इस तरफ देखेंगे, 4 उस तरफ और 1 बीच। अच्छा ऊपर से देखिए ये आप देख रहे हैं कि ओनली रानियों के लिए बनाया गया था। इधर सामने ये राजा के लिए बनाया गया। ये जयपुर शहर से 600 फीट ऊंचा बना हुआ पहले से। यहाँ पहले पानी के लिए कोई साधन नहीं था। बरसात के पानी को स्टोर करके उसी पानी को काम में लेते। इस साइड में छोटे छोटे और देख रहे हैं आप ये पता देखो इधर ये भी बनेगा। तो यहाँ कितनी भी तेज बारिश होगी ज़्यादा पानी नहीं करेगा। बरसात का पानी वहाँ बाहर बावड़ी है वहाँ पे इकट्ठा होगा। अभी भी पानी वहीं पे इकट्ठा होगा।
आप जो पेंटिंग देख रहे हैं ये ओरिजिनल पेंटिंग है 1880 की, सब्जी के कलर से बनी। जी सर, अभी अपन अंदर जो पेंटिंग देखेंगे वो दोबारा नहीं बनेगी पेंटिंग। अंदर का बना हुआ है सर्दी में रहने के लिए। अभी अपन जो आप जाके आए वहाँ पे वो सर्दी में रहने के लिए, सभी रहने के लिए एक एक रानी का अलग अलग, और ऊपर का बना हुआ गर्मी में रहने के लिए। नीचे और ऊपर एक रानी के एक अपार्ट, पूरे 9 एक जैसे एक समान है। आप एक जगह पूरे 9 एक जैसे प्रत्येक रानी के लिए किचन, स्टोर रूम, ड्रेसिंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, डांसिंग रूम, टॉयलेट, हर रानी के लिए अलग अलग बनेगी। ये नाम लिखे कुशाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, जौहर प्रकाश, ललित प्रकाश, ऐसे हर अपार्टमेंट के नाम लिखे। ओनली एक अपार्टमेंट के नाम में लेके रानी को राजा के टाइम पे रानी के नाम गुप्त में रखते थे। प्रकाश जो लगा हुआ प्रत्येक नाम के पीछे राजा सूर्यवंशी राजा के नाम के पीछे प्रकाश। अब चलिए सर अंदर। क्या है? ये रास्ता है दूसरी रानी की वैसे करेंगे, दूसरी रानी की नहीं, दूसरा रानी जी। ये जिससे कनेक्टेड है और ऊपर से भी पूरी रानी जगह में इतना ही जी। ये बस आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल है, उसी टाइम का सोने से बना हुआ। अच्छा जी। ये बंधन तो बड़ा है। ये किचन के सामने रॉड आतमधून घेतलं बाहेरून दिसत नाही. आता बाहेरून असतं ना गडी ती आतमधून आहे. बाहेरून दिसणार अंदर से ये अभी नया पेंटिंग है क्या अंदर वाला? ना अंदर वाला ना? इधर ये टॉयलेट है, अंदर जाके देखो। हाँ देखो अंदर। अंदर ते टॉयलेट ते भैयाकडे आहे ना पेवचं. लाईट येण्यासाठी तर मंडळी आपण आता आहोत नारगळ फोर्टवर. तो निसर्गरम्य देखावा आहे नारगळ फोर्टवर. तुम्ही बघू शकता खूप झाडी वगैरे आहे इकडे.
नीचे जो बना हुआ है गर्मी में रहने के लिए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रानियों के लिए रास्ता बनाया गया था। राजा जब यहाँ पे नहीं थे तो एक रानी दूसरी रानी के पास में मिलने जुलने जा सकते। रानी जब गर्मी में यहाँ पे रहती थी तो उनके दासी के रूम बने साइड में, छोटे छोटे रूम बने जो दासी को रहने के। अब देखो यहाँ से आप 4 देखो, 1 नंबर वो लास्ट में, 2 नंबर अभी अपन आए थे, 3 नंबर अपने खड़े हैं, लास्ट में 4। इसी प्रकार से 4 उस तरफ बने हुए और एक बीच में। ये 9 के 9 एक जैसे एक समान है, इसलिए इसको बोल रहे पुरानी पेंटिंग उसी टाइप की बनी और ये जो बुंदे लगे हैं पहले पर्दे वाले बन के रहते थे, उनका रस्सा बांधा भैंस की हवा करने के लिए। ये जयपुर से 600 फीट ऊंचा है। जितना आप सीढ़ी देख रहे हैं पहले इतना सीढ़ी नहीं था, दंडल ज़्यादा, तो यहाँ पे हवा ज़्यादा परिचय होती। इस चीज़ से अभी बाद में लगाई थी जब यहाँ पे 10 की काटी तो उनमें पानी का एक बार छिपा देते थे, फिर बार ठंडी हवा लगती। इसलिए ऊपर बनाए पहले चूने से बना होता ठंडा रहता है, इसलिए ऊपर गर्मी का नीचे सर्दी का बनाया है। और ये इधर क्या है, कपाट है क्या? ये अलमारी है। सही है। वाटर बॉटल भी वाटर बॉटल भी है उसमें। अब ये डबल बेडरूम भी एक ही रानी का है। ये 2 बेडरूम दिख रहे हैं आपको, ये भी एक ही रानी का है। अच्छा, उधर सिंगल भी एक ही रानी का था। ये बड़ी रानी थी, पट रानी की। अब देखिए सर, इस राजा की कोई संतान नहीं थी, ये गवर्नमेंट के अंडर में गया हुआ है। वैसे तो ये सभी राजा ज़्यादातर सिटी पैलेस में रहते थे, लेकिन आगरा में आकर कभी कभार इमरजेंसी में रहने की। राजा भवानी सिंह जी रहते थे सिटी पैलेस में, जिनकी एक बेटी है दिया कुमारी, जो 2013 में राजस्थान में सवाई माधोपुर से विधायक थी। अब इस टाइम राजसमंद से सांसद है। तो उनके 2 लड़का और 1 लड़की है। जो उनका बड़ा लड़का है उसको राजा भवानी सिंह जी ने गोद लिया। जो इस टाइम वर्तमान में जयपुर के राजा हैं, जिनका नाम है पद्मनाभ जी। तो वो अभी बाहर लंदन पढ़ाई कर रहे हैं, रहते हैं सिटी पैलेस और जगड़पुर, वो दोनों उसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी में दिए हुए हैं। अभी 26-27 साल की उम्र है उसकी जी। तो बताए तो इंग्लैंड में रह जाए ना बोले? नहीं, लंदन। हाँ, लंदन। आइए, तो उधर भी उनके पैलेस होते हैं क्या लंदन में? पढ़ाई कर रहे हैं सर वो। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं वो। क्योंकि लंदन में भी ये ऐसे ही होता है ना, राजा वगैरह सब कुछ। तो ज़्यादातर तो राजा का राज था राजस्थान। अच्छा। कहीं भी देख लो, किसी भी जिले में देख लो, राजस्थान में ज़्यादा है राजा को। अब देखिए सर, नीचे जब यहाँ नीचे कोई प्रोग्राम को डांस होता था, कोई फंक्शन होता था, तो राजा सामने अपनी वो विंडो से देखते थे और रानी अदर विंडो से देखती थी। क्योंकि एक विंडो जो है यहाँ पे इनके पर्दे लगे रहते थे, तो पर्दे के आड़ से वो नीचे देखते थे, नीचे की पर्दा उनको नहीं देख सकते। ये पूरे राजा वहाँ से देखता था और अदर विंडो से रानियाँ देखती थी। इस मंदिर की ये कहानी है। जब राजा इस महल को बना फिर रात में फिर राजा ने परेशान हुए, इसको काफ़ी दिन तक बनवाता रहा, काफ़ी दिन तक बिकता रहा। फिर उन्होंने परेशान होकर उनके बहुत बड़े तांत्रिक थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि आपकी तांत्रिक विद्या के द्वारा पता लगाओ, मैं महल बनवाता हूँ और ये टूट जाता है। जब सर उन्होंने यहाँ पे इनको पता लगाया तो उनके प्रेत आत्मा दिखाई दी थी। वो प्रेत आत्मा इस महल को तोड़ती थी, उनका नाम था नारसिंह। तो प्रेत आत्मा से राजाओं ने पूछा, भाई आप राजा क्या चाहते हो, क्यों महल को तोड़ते हो? जब उन्होंने कहा कि पहले तो जगह का नाम है सुदर्शनगढ़, इसका पुराना नाम था सुदर्शनगढ़, तो इस जगह को हटाओ, मेरे नाम से रखो नारगढ़। एक मेरे नाम से मंदिर भी बनाओ, जो राजा ने मंदिर बनवाया छोटा। इनका बड़ा मंदिर है आगरा रोड, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तब जाके फिर ये निर्माण शुरू हुआ, अभी बन पाया। उसी के बाद में इसका सुदर्शनगढ़ से नारगढ़ नाम रखा गया। नारसिंह धोबिया जी महाराज, नारसिंह जी। अब देखिए तो सामने पानी भरा हुआ है, ताल कटोरा। इधर ये है चौगान स्टेडियम,
स्टेडियम। जी। इसी के ऊपर देखो येलो कलर जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, ऐसे तिरछी दीवार बनी है जंतर मंतर। हाँ, जंतर मंतर से थोड़ा उस तरफ आगे देखो हवा महल। हवा में। तो राजा यहाँ जो सिटी पैलेस आप देख रहे हैं वहाँ रहते थे। अच्छा। वहाँ से जब आते हैं इधर तो देखो नीचे रास्ता बन रहा है, इसी रास्ते से पहले राजा महाराजा इधर आते घोड़े से आते जाते। शॉर्टकट रास्ता है, मतलब 1 किलोमीटर नीचे सिटी में जाने के लिए पैदल या मोटरसाइकिल से। और 4 व्हीलर का जो आप आए होंगे रास्ता बोल से वो एक ही रास्ता है आने जाने का। पहले इतना सिटी नहीं था, जंगल जाता ये नीचे देखो लोग आ रहे हैं। ये गुलाबी बिल्डिंग जिस तरह खाली। अब देखिए ये अपन जो चल रहे हैं ये है राजा का सीक्रेट पैसेज। राजा जब यहाँ पे अंदर आते थे, अलाउंस होता था राजा आ रहा है तो सभी खिड़की दरवाजे सब बंद रहे। 2 दरवाजे ये खुले रहते थे, ऐसे ही 2 उधर वो बने हुए, सेम इसी प्रकार से सामने उधर भी बने हुए। तो राजा यहाँ से आएगा, जैसे मान लो इधर वाली रानी के पास में जाएंगे तो इस रास्ते से जाएंगे, इधर से। इधर वाली के पास में जाना होगा तो इधर से जाएंगे। तो जिस रानी के पास में जाएंगे तो उसी को मालूम रहेगा, दूसरी 8 रानी को पता नहीं चलेगा कि राजा कौन सी रानी के पास में गया हो। ये पूरे 9 पैलेस से इंटरकनेक्टेड जुड़ा हुआ है चारों तरफ। ओके। ये उसी टाइम का बना हुआ ओरिजिनल है। देखो ये भी देखो नीचे ये हाँ एकदम चिकन है। पहले लाइट नहीं होती, जो चिमनी लैंटर्न होती थी उनको देखो खूंटे पे टाँगे नहीं उधर लगे था। हाँ ले ले पहले। अब देखिए ये है राजा का बेडरूम। राजा का बेडरूम इसके बैक साइड में बना हुआ है। इसमें पहले रेस्टोरेंट था आफ्टर इसी का ग्रुप वो बंद कर दिया, उसके बाद में फिर इसको दिया प्राइवेट वंस अपॉन अ टाइम रेस्टोरेंट। वो भी बंद हो गया, उसका सामान रखा हुआ इसलिए उसको बंद कर रखा है। राजा उधर अपने बेडरूम में जाते थे। जो रेप वाला रास्ता देख रहे हैं आप, ये इसी रास्ते से घोड़े से अपने बेडरूम में गए उधर, फिर वहाँ से इधर आते थे रानी के पास जाने के लिए। दोनों तरफ राजा का रास्ता है, ये पूरे 9 रानी के मैसेज में। अभी तक फोटो अरे खुला रहने दे। दाखवला होता त्याने। हा आहे पूर्ण जयपूर. दिस इज होल जयपूर. तर मंडळी हा आहे जयगड किल्ला, तुम्ही इकडे बघू शकता. तर ही आहे तोप, जयगड तोप, आणि तो समोर आहे राजेशाहीचा फ्लॅग, राजघराण्याचा फ्लॅग. तर इथे
त्याचं लॉजिक असं आहे की इथे जर 2 फ्लॅग असतील तर राजा जयपूरमध्ये आहे आणि जर इथे एकच फ्लॅग असेल तर राजा आउट ऑफ द जयपूर आहे. तर आता सध्या एकच फ्लॅग आहे, मग तर राजा जयपूरमध्ये नाही आहे, ते इंग्लंडला शिकायला गेलेले आहेत. तर मंडळी हे आहे पत्री गेट, पत्रिका गेट इसका नाम है पत्रिका गेट. तो गाइस हे आहे पत्रिका गेट, जयपूरमध्ये आहे. लाइटिंग खूप छान केलेली आहे. तुम्हाला इथे दिसत असेल नाव पत्रिका गेट. काय पिते तू? कसला सूप? बाजरीचं. तर मंडळी इथे बाजरीचं सूप आहे. आम्ही आलो गुलाबगड. जसं की बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही ऐकलं असेल की राजस्थानला चौकीदानी म्हणून एक राजस्थानी कल्चरचं रेस्टॉरंट आहे. तसंच इथे गुलाबगड म्हणून पण आहे. तर गुलाबगड हे जस्ट 3 ते 4 महिने आले त्यांनी स्टार्ट केलं आहे. तर सेम आहे गुलाबगड आणि चौकीदानी. तर तिथे आम्ही आलेलो आहोत. इथे पूर्ण राजस्थानी कल्चर त्यांनी डिफाईन केला, दाखवलेला आहे. आणि जसं आपल्याला हॉटेल्समध्ये जसं स्टार्टर्स वगैरे मिळतात, तर तसे इथे स्टार्टर वगैरे पण ठेवलेले आहे. जसं तुम्ही इथे समोर बघितलं तर इथे तुम्हाला बाजरे की राबडी म्हणजेच बाजऱ्याचं सूप ते बनवताना दिसत आहे. तिकडे बाजऱ्याची रोटी बनवत आहेत. इकडे काही मॅजिक शो करणारे आहेत. इथे समोर झाडाजवळ तुम्हाला दिसत असेल तर मॅजिक शो करणार आहे. तर मॅजिक शो जे दाखवतात तिकडे समोर एक मॅजिक शोवाला आहे. ज्या खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज इथे तुम्ही बघू शकता, अनुभवू शकता. आणि विशेष म्हणजे राजस्थानी कल्चर आहे आणि राजस्थानी तुम्हाला इकडे जेवण पण मिळतं प्रॉपर राजस्थानी बैठकीमध्ये वगैरे. सो अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. त्यानंतर रायडिंग आहे, कॅमल रायडिंग, एलिफंट नाही, हॉर्स रायडिंग आहे. तशा खूप साऱ्या रायडिंग्स वगैरे पण आहे. तर नक्की राजस्थानला जर आलात तर इथे नक्की या. इथे समोर जर तुम्ही बघाल तर इथे समोर डान्स प्रोग्राम सुरू आहे राजस्थान कल्चरमध्ये. तर मंडळी अशा प्रकारे इथे राजस्थानी डान्स सुरू आहे. तर हे आहे गुलाबगड. इथे राजस्थानी कल्चर त्यांनी डिफाईन केलेलं आहे. खूप साऱ्या गोष्टी आहे. राजस्थानी डान्स इथे आहेत. काही जसं आपल्याला रेस्टॉरंटमध्ये स्टार्टर मिळतात तसे स्टार्टरचे काही काउंटर्स आहेत. इथे समोर जादूगारचं एक स्टेज आहे, ते जादू करून दाखवतात आपल्याला. कटपुलचे खेळ वगैरे दाखवतात. त्यानंतर कॅमल रायडिंग वगैरे आहेत. तर खूप सारे छान छान आहेत. आणि तिकीट रेट जे आहे ते 700 आहेत. तर 700मध्ये तुम्ही या सगळ्या गोष्टी अनुभवू शकता. त्याचप्रमाणे राजस्थानी कल्चरचं जेवण पण ते आपल्याला इथे देतात प्रॉपर यामध्ये. अशा प्रकारे इथे डान्स सुरू आहे.
adjective. और फ्रेंच बोलेगा मुशवार, इटालियन बोलेगा फसलेतु और जर्मनी बोलेगा सार्जेंटू, होलैंड बोलेगा साठ और अफ्रीका बोलेगा मौजा की तम्मा और सिंगापुर मलेशिया बोलेगे साबुतांगा। सर एक छड़ा बनाया और इसको भी याद रखिएगा। और सर ये दूसरा कपड़ा ये मलेशिया से लिया, सब फटे हुए कपड़े बाहर गांव से लाना पड़ रहा है। वो भी सुनाएगा जैसा बच्चों लोग ने पहले स्कूल में कितने सीखे, मैंने अपनी सीख के पास हो गया, बहुत अच्छा क्वांटिटी। 1 2 3 1 2 3 11 700 मिलियन थाउजेंड। तो छड़ा बनाया आप लोग के सामने, इसके ऊपर एक घटान लगा देगा सर, इसके ऊपर लगा देगा दूसरी दो। हाँ सर ये हो क्या किधर काय भाई तू? हा शिरपूरचा. तू बी शिरपूरचा आहे का? माझा मोठा भाऊ येतो. अच्छा असं आहे का? मग शिव शेजारचे आपण. तर मंडळी आज सकाळी खाटूश्याम टेम्पलपासून सुरू झालेला आपला प्रवास. आज आपण उंटगाडीजवळ म्हणजेच गुलाबगर येथे संपत आहोत. तर आता दिवस खूप छान गेला, खूप नवनवीन माहिती मिळाली आणि त्यासोबत आम्ही जयपूरचे फोर्ट पण एक्सप्लोअर केले. तर तुम्ही पण व्हिडिओ बघा आणि तुम्हाला जर आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आम्ही बघतो खूप जणं व्हिडिओज व्लॉग बघतायत पण सबस्क्राईब नाही करत आहेत. तर असं करू नका, प्लीज सबस्क्राईब टू अवर चॅनल आणि व्हिडिओला लाईक पण करा, शेअर करा तुमच्या कलिगसोबत, मित्रमंडळांसोबत किंवा नातेवाईकांसोबत, रिलेटिव्ज आहेत त्यांच्यासोबत शेअर करा. तुमचा एक लाईक आणि तुमचं एक सबस्क्रिप्शन आम्हाला एक उत्साह देतं नवीन नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी. सो आजचा व्लॉग पण आपण इथे एंड करत आहोत. तर नक्की सबस्क्राईब करा अँड वन्स अगेन थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ.